नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड मौसम और देहरादून वेदर सहित आज की उत्तराखंड वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन मध्य उत्तर प्रदेश में और दूसरा पूर्वी असम में और तीसरा उत्तरी महाराष्ट्र में बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के तटों पर एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और इसी से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 25 सितंबर को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं लाल कुआं, बागेश्वर, कोटद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर और कर्णप्रयाग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, काशीपुर, जसपुर, बनबसा, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं गोचर, कर्णप्रयाग, पिथौरागढ़ और चकराता। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 26 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 25 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, हल्द्वानी, लाल कुआं, बागेश्वर, गोचर, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार, श्रीनगर और टिहरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुड़की, किच्छा, बनबसा, हरिद्वार, लक्सर, रामनगर, रुद्रपुर, जसपुर और सितारगंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी शहर में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ मसूरी शहर में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 26 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं हल्द्वानी, लाल कुआं, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, कालाढूंगी, बनबसा, गदरपुर, खटीमा, लाल कुआं
और हल्द्वानी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी शहर में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ नैनीताल और भवाली शहर में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 27 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कोटद्वार, बागेश्वर, रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी, जसपुर, गदरपुर, महुआ, खेरागंज, लाल कुआं और कर्णप्रयाग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, बनबसा, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं कोटद्वार, लोहाघाट, महुआ, खेरागंज, भवाली, गदरपुर, टनकपुर, खटीमा, रामनगर, सितारगंज, किच्छा, बनबसा और नैनीताल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं कालाढूंगी, लाल कुआं, भीमताल और रुद्रपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 28 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज, बाजपुर और गदरपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रामनगर, रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, बनबसा और रुड़की। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं ऋषिकेश, पौड़ी, श्रीनगर, सितारगंज, रानीखेत, गोपेश्वर, हरिद्वार, रामनगर, रुड़की, लाल कुआं, अल्मोड़ा, चकराता, कोटद्वार, मसूरी, टिहरी, खटीमा, जसपुर, बाजपुर, नरेंद्रनगर, बागेश्वर, काशीपुर, लक्सर, नैनीताल, गोचर, कर्णप्रयाग, बनबसा और भीमताल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं रुद्रपुर, भवाली, किच्छा, गदरपुर, टनकपुर, पिथौरागढ़, महुआ, खेरागंज और लोहाघाट। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 29 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 30 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग और रुद्रपुर।
यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर और गदरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं विकासनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, बाजपुर, हरिद्वार, रामनगर, किच्छा, रानीखेत, गदरपुर, बनबसा, देहरादून, उत्तरकाशी, कालाढूंगी, ऋषिकेश, रायपुर, अल्मोड़ा, लाल कुआं, भीमताल और नरेंद्र नगर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं बागेश्वर, भवाली, जोशीमठ, मसूरी, सितारगंज, गोपेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, टिहरी, चकराता, लोहाघाट, खटीमा, पिथौरागढ़, गोचर और कर्णप्रयाग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम। और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी, उत्तराखंड के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।